Hello, dear NEET aspirants. So, I just wanted to give you few important tips that you have to follow. First thing, आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को एक या दो नहीं, 3 या 4 कॉपीज आप लेके रखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, यानी तो कहीं पे भी कुछ भी अगर डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ, यू प्लीज़ कीप 3 to 4 कॉपीज़ विथ यू. एंड प्लीज़ आपका जो एडमिट कार्ड आप लेके जा रहे हो, उसको एक प्लास्टिक कवर पे रख के लेके जाइए, ताकि अगर बारिश भी गिरा तो कहीं वो भीग न जाए. और नेक्स्ट थिंग, आपका अगर सेंटर कहीं पे दूर है तो आप प्लीज़ मेक श्योर एक दिन का आगे वहाँ पे जाके नज़दीक का कोई होटल बुक करके रात को वहीं पे स्टे करिए, क्योंकि ड्यूरिंग द डे ऑफ द एग्जामिनेशन ट्रैवलिंग इज़ ए वेरी बैड थिंग. ट्रैवलिंग कभी क्योंकि सफोकेशन क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो डिहाइड्रेशन कर सकता है. यानी तो अगर गुवाहाटी का सिनारियो तो आपको पता ही है कि अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो वाटर ब्लॉक हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी टफ फॉर यू टू रीच द एग्जामिनेशन. अगर उस ट्रॉमा में अगर आप एग्ज़ाम को जाते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए प्लीज़, अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आज हम लोग को मिल गया है इन्फॉर्मेशन कि उन बच्चों को हज़ारा के आसपास, बोरागांव के आसपास, तो बोरजहार के आसपास, सो थोड़ा काफ़ी दूर है ये जगह. तो उन बच्चों को हम लोग ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं. तो जो बच्चे ऑलरेडी अभी देख रहे हैं, आपको भी ये सोच हम लोग बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर यू गो एंड स्टे देयर इन द नाइट, सो दैट एटलीस्ट आपको लगता है कि सुबह सुबह आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है. एंड थर्ड थिंग, एग्जामिनेशन को जाने के बाद आपको तो बहुत अच्छे से पता है, when you go for any examination, first important thing is उसका instructions follow करना. Dress code is mandatory and dress code को strictly follow करिए, because there are instances where NEET examination centers पे examiners आपको allow भी नहीं करेंगे. तो इसीलिए प्लीज़ एक बार, अभी एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो गया, NTA ने रिलीज़ कर दिया है, तो एक बार उसके ऊपर जो ड्रेस कोड के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए. एज वेल एज जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है OMR देने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रॉपरली फिल करिए. टेक योर टाइम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से देख के प्रॉपरली फिल करिए. अगर आपके पास OMR शीट यहाँ पे है, क्योंकि आपको जनरली क्या होता है, आपका जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एग्जामिनेशन का स्कूल में या कॉलेज में, आप लोग उसको बार बार कर करके आपका दिमाग में वो फीड होके रखता है. तो अचानक एग्ज़ाम हॉल को जब जाते हो, आप कहीं ना कहीं गलती करने का चांस होता है. इसीलिए आप लोग एम्प्टी OMRs लेके, आज अभी 2 दिन का टाइम है, एम्प्टी OMR शीट पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, उसको नया वाला जो एडमिट कार्ड निकला है उसको प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम को जाने के बाद माइंड मेमोरी में रहता है. इट विल बी रियली हेल्पफुल ऑल्सो. एंड देन एग्ज़ाम को जब जाते हो, प्लीज़ मेक श्योर एग्ज़ाम डे में कम बात करना है. ज़्यादा बात करने से एनर्जी विल गेट वेस्टेड, क्योंकि आपके पास ऐसे नहीं कि JEE के जैसे सुबह सुबह एग्ज़ाम हो जाएगा. आपका एग्ज़ाम आफ्टरनून को 2 बजे स्टार्ट हो रहा है. तो प्लीज़ स्टोर एनर्जी, टॉक लेस, लिमिटेड कन्वर्सेशंस रखिए, अननेसरी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस मत करिए, और जो बहुत ज़्यादा पैनिक मत जाइए. सुबह सुबह उठ के कुछ पढ़ने का कोशिश मत करिए. प्लीज़ बी वेरी हैप्पी, रिलैक्स्ड एंड ज़्यादा रेस्ट करने का कोशिश करिए. आंखों को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए. एंड एग्ज़ाम हॉल को जाने के बाद, एक बार पेपर मिलने के बाद, फर्स्ट यू स्टार्ट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कभी भी NTA ऑलवेज गिव सम सरप्राइजेस. तो कभी भी कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है. इट कैन बी इंस्ट्रक्शंस चेंज भी हो सकते हैं, यानी तो कभी कभी आपको ये भी दे सकता है कि 3 hour 20 minutes का टाइमिंग भी एक बार देख लीजिए. सो एवरीथिंग, इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट्स अ बेसिक थिंग इंफॉर्मेशन को सीख करना. और बच्चों, जब सेक्शन B का क्वेश्चंस करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर, आप जब सेक्शन B में करते हो तो आपका 15 क्वेश्चन है, 15 में 10 क्वेश्चन करना है आपको. आप सोचिए कि 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने कर लिया, फिर क्वेश्चन 5 6 नहीं किया, फिर क्वेश्चन 7 आपने किया है. तो प्लीज़ मार्किंग करने के टाइम पे, जब भी सेक्शन B करते हो, आप ये मत सोचिए कि पूरा पेपर बनाने के बाद मैं कर लूँगा. प्लीज़ सेक्शन A के लिए वैसे कर सकते हो, बट सेक्शन B के लिए जब क्वेश्चन करते हो तभी आप लोग मार्किंग कर लो, ताकि आपको मिस मार्किंग करना बहुत बहुत चांसेस ज़्यादा रहता है. उसको प्लीज़ अवॉइड करिए. एंड रिसेंटली हमारा एक ANTS में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था. मुझे बहुत अच्छा लगा वो उस क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर दिया है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और नीचे दिए है हाउ मेनी आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. तो अभी ऊपर दिया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल के बीच वहाँ पे नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, एंड स्टेटमेंट के नीचे दिए हैं
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी बच्चा ऊपर वाला जो क्वेश्चन को इनकरेक्ट देखा और यहाँ पे करेक्ट देखा तो उसने करेक्ट ऑप्शन पे जा रहा है, बट द क्वेश्चन इज नॉट दैट। करेक्ट ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, किसके ऊपर करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का। तो वैसे ट्रिकी क्वेश्चंस रहता है, उस क्वेश्चन पे प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड जनरली जब टफ क्वेश्चन आता है तो आप वो लोग गलती ज्यादा नहीं करते हो। इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है, उस इजी क्वेश्चंस को एक नहीं 2 बार चेक करो। रिसेंटली वैसे ही हम लोग का एक ANTS पे ऐसे एक क्वेश्चन आया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किस में मिनिमम है, आपको पता भी नहीं है। हमारा टॉप से टॉप स्टूडेंट उसको गलती से ऑप्शन, अच्छा सर एग्जाम के बाद में उसने बोल रहा है कि सर ओ ये तो सिली मिस्टेक हो गया है। बिकॉज ईजीएस्ट क्वेश्चन यू हैव मोर चांस ऑफ लूजिंग पॉइंट्स, क्योंकि वो ईजी क्वेश्चन है और वो डेफिनेटली रैंक डिसाइडर होगा। सब उस क्वेश्चन पे मार्क्स लेके आएंगे, अगर आप खो रहे हो तो आपका नुकसान होगा। प्लीज ये छोटे छोटे चीजों को अपना दिमाग पे रखिए। आप प्लीज फिक्स्ड टाइम वाला फॉर्मूला को फॉलो मत करिए। लास्ट ईयर जैसे NTA का पेपर आया था तो सब बच्चे सोचते कि 30 या 35 मिनट्स में बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में मैं केमिस्ट्री 1 आवर में, एंड देन आई विल गिव टाइम फॉर फिजिक्स, बट दैट डिड नॉट हैपन, दैट डिड नॉट वर्क। सो जब प्रोक्रेस्टिनेशन करके आप कुछ चीज को पहले से ही सोच के अगर जाते हो, अगर वहां पे चीजें आप जैसे सोचे वैसे नहीं जा रहा है तो आप पैनिक हो जाते हो। इसीलिए प्लीज डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आप कुछ भी एंटिसिपेट मत करके मत जाइए और प्लीज फिक्स्ड टाइम फार्मूला मत करिए। आप आराम से बायोलॉजी के लिए टाइम दीजिए एंड अवॉइड लुकिंग एट द क्लॉक रिपीटेडली। जब क्लॉक को रिपीटेडली देखते रहते हो, सम आर द अदर वे आपका दिमाग के ऊपर वो एक स्ट्रेस बिल्ड करता है। तो प्लीज एक 20-30 क्वेश्चन करने के बाद आप एक बार क्लॉक को देखिए, इट मेक्स यू ऑन डॉट। तो रिपीटेडली क्लॉक को देखना थोड़ा अवॉइड करिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जब 2 या 3 क्वेश्चन आपका नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स कर रहे हो या बायोलॉजी कर रहे हो, बायोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं बन रहा है, डू नॉट वरी। 2-3 क्वेश्चन इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 मार्क्स, बट आप सोचिए कि 2-3 क्वेश्चन इज 3 मिनट्स और 4 मिनट्स ऑफ टाइम। उसके बाद में आपके पास 3 आवर 16 मिनट्स का टाइम है। फॉर 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, 4 मिनट्स ऑफ टाइम को, नेगेटिविटी को आपको बाकी 3 आवर 16 मिनट्स पे कैरी नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को पॉजिटिव रखना। तो प्लीज़ पॉजिटिव रखो अपने आप को। ट्रस्ट मी, यू ऑल विल डू रियली वेरी गुड। देयर इज नो डाउट, यू हैव बीन रियली वर्किंग हार्ड। आप सब जाओ, कूल रहो। आप सब MS धोनी को बहुत पसंद करते हो जस्ट बिकॉज ही इज काम, ही इज कंपोज्ड, ही नो दैट मैं रिजल्ट कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। अपना स्ट्रैटेजी को वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और अपने आप को बहुत बिलीव करता है, अपना टीम को बिलीव करता है। वैसे ही आप सोचो, आपका टीम आपके साथ है, आपका पेरेंट्स का दुआ है आपके साथ है, आप जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का दुआ आपके साथ है। हम सब चाहते हैं, हम सब अपना पॉजिटिविटी एनर्जी आप सबको दे रहे हैं। प्लीज कैरी इट, गो रॉक योर एग्जामिनेशन और गेट द सिलेक्शन। देयर इज नो डाउट यू विल गेट द सिलेक्शन। बस एग्जाम के बाद में एक बार कॉल करो और एक छोटी सी बात बोलो, सर हो गया। बस इट मेक्स अस फील वेरी वेरी हैप्पी। ऑल द वेरी बेस्ट किड्स। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का सिनेरियो बच्चों इंडिया के बाकी स्टेट से अलग है। इंडिया के बाकी स्टेट में भी ड्राई सीजन चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश का टाइम है और नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी यूनिफॉर्मली नहीं होती। हो सकता है कि आपका मिर्जा साइड में बारिश हो रही हो, इस साइड में बारिश नहीं हो रही हो, आपका जो चांदमारी गुवाहाटी वाला साइड है। हो सकता है आपका हाईवे साइड में बारिश हो रही हो, सेंट्रल पार्ट में बारिश नहीं हो रही हो। तो आप जानते हो कि गुवाहाटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं है, जो ड्रेन सिस्टम है प्रॉपर नहीं है। तो थोड़ी सी बारिश, यदि 1 घंटा बारिश हो जाती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था आपको बताता हूँ कि जब क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम था तो बारिश के टाइम पे, एक केमिस्ट्री के एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका था। जैसे हमारे स्प्रिंगडेल इंटरनेशनल स्कूल का जो सेंटर है वो MVM बरसाजाई पड़ता है 12th बोर्ड का। तो बच्चे जो थे, बारिश में इतना ज़्यादा फ्लड हो गया था कि बच्चे का जो एग्ज़ाम टाइमिंग था वो 10 बजे से शुरू होता है। तो बच्चे 10 बजे, सोचिए 10:30, 10:45 तक एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच पाए थे। पेरेंट्स परेशान हो चुके थे, पैनिक हो चुके थे। हमें कॉल किए, हमने प्रिंसिपल से जो वहाँ का था उसे बातचीत किया, बताया कि भाई ये बच्चे जो है फ्लड में फंस गए। उन्होंने इस सिचुएशन को समझा और बच्चों को 11 बजे तक उन्होंने एग्जामिनेशन रूम में अलाउ किया। ये लास्ट ईयर की बात है। सो मैं ये बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन नीट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आपका जो नीट का एग्जाम है पूरे इंडिया में एक साथ हो रहा है ना।
तो आपका क्या होगा कि आप यदि एग्ज़ाम का टाइम है 2 बजे और आप ये प्लानिंग के साथ निकलते हैं कि यार मैं 1 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, आप 1 घंटे का जो मार्जिन लेके चल रहे हो और कहीं फ्लड आ गया और फ्लड में आप 1.5-2 घंटा फंस गए, ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो गया, या फिर मान लो किसी मिनिस्टर की कोई रैली निकल रही है, कोई मतलब यहाँ पे कोई हड़ताल हो रखी है, तो उसमें आपका 1-1.5 घंटे का लॉस हो गया और आप 2 बजे की जगह 2:30 बजे यदि आप पहुंचते हो या एग्जैक्ट 2:10 पे भी सेंटर पे पहुंचते हो, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में आने से। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग का 2 बजे से यदि एग्जाम है, आप लोग एग्जाम का टाइम 2 बजे मत रखिए, दिमाग में रखिए कि आपका एग्जाम 12 बजे से है, तो आप 11 बजे तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हाथ में 3 घंटे का आपके पास टाइम होना चाहिए और आप 11 बजे पहुंच के आप किसी पेड़ के नीचे अकेले, है ना, किसी पेड़ की छाया में अकेले बैठ जाइए या किसी आप रेस्टोरेंट में बैठ जाइए थोड़ा अच्छे से, तो कूल और काम होके 3 घंटा पहले 2 घंटा पहले पहुंच जाइए, क्योंकि बारिश का सीजन है। ओके, एंड अभी लास्ट मोमेंट जो 2 दिन है, इसमें आपको कोई टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस नहीं करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी टेस्ट नहीं देना है। मतलब अभी टेस्ट दोगे, आपके मार्क्स कम या ज्यादा आएंगे, वो आपको नेगेटिव फीलिंग देगा। तो बस ये टेस्ट का भी कुछ नहीं देना आपको एग्जाम टाइम सेंटर में एकदम टाइम पे जाना है, और आपका जो ड्रेस कोड है और जो नीट ने जो अपने रूल्स बनाया है कि क्या पहनना चाहिए, क्या कैरी करना चाहिए, क्या नहीं कैरी करना चाहिए, वो केयरफुली पढ़ लेना। एडमिट कार्ड का आप 2-3 जेरोक्स करवा के रख लेना, क्योंकि बारिश में आपका एडमिट कार्ड भीग सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे 1-2 बच्चे का ऐसा सिचुएशन आता है, 2 सिचुएशन बच्चे फेस करते हैं एग्जाम के दौरान। पहला, OMR में वो रोल नंबर गलत भर देते हैं, क्योंकि जो क्लास 12 के बोर्ड के बच्चे हैं उनको अपना क्लास 12 का रोल नंबर याद रहता है, तो वो गलती से वो फिलअप कर देते हैं। और जो ड्रॉपर के बच्चे हैं वो जब टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो उनको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से रोल नंबर दिया जाता है, तो उनके दिमाग में अपना ANTS का रोल नंबर रहता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जो OMR में अपना रोल नंबर फिलअप करोगे, वो अभी आपको नीट ने जो रोल नंबर अलॉट किया वो फिलअप करना है। तो आज आप घर पे इन 2 दिन में अपना जो नया रोल नंबर जो नीट ने आपको दिया है उसको अच्छे से याद कीजिए, उसको फिलअप करने की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है और अच्छे से आप जाइए, कूल होके, आपका एग्जाम अच्छा होगा। एग्जाम के बाद हम लोग 6:30 PM से, आपका जो 7 मई को जो नीट का एग्जाम हो रहा है, 6:30 PM से हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपका वीडियो सॉल्यूशन लेके लाइव आएंगे और आपका पूरा पेपर डिस्कशन करेंगे और आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा नीट का, जिससे आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन में सही किया, कौन सा गलत किया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। एवरी ईयर हजारों बच्चे PNC से नीट के एग्जाम में बैठते हैं और एवरी ईयर 300 के करीब बच्चे PNC से MBBS के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पाते हैं। तो वी आर वेरी श्योर इस साल भी हम लोग के यहाँ से मोर देन 300 बच्चों को MBBS में सीट मिलेगी और आप जो वीडियो देख रहे हैं आप उनमें से एक होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ह्यूज सक्सेस। वी विल मीट after your NEET exam. We will meet at success party and we will celebrate together your success. Thank you.